वेलकम स्टूडेंट। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे 11th क्लास केमिस्ट्री अकॉर्डिंग टू द न्यू बुक सिलेबस। और हम जो लेक्चर डिस्कस किए करेंगे आपकी बुक के, वो इन द फॉर्म ऑफ पीपीटी डिस्कस किए करेंगे। आज का जो लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 3। आज का जो टॉपिक है वो है प्रोडिक अरेंजमेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। मीन हमने एलिमेंट को प्रोडिक में किस हिसाब से अरेंज किया है और उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है, ये हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन द प्रोडक्ट टेबल अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज on the basis of their physical state, atomic radii, as well as their electronic structure and chemical reactivity। यानी हमने एलिमेंट को प्रोडक्ट टेबल में जो अरेंज किया गया है वो ऑन द बेसिस ऑफ हमने फिजिकल प्रॉपर्टी की बेस पे उनको अरेंज किया है, फिजिकल स्टेट की बेस पे, उनका एटॉमिक रेडियाई क्या है और उनकी इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर और केमिकल रिएक्टिविटी की बेस पे हमने प्रोडक्ट टेबल में एलिमेंट को अरेंज किया है। नंबर 2, प्रिंसिपल एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर। यानी जो पीरियड नंबर है, आपको मालूम है, जिस तरह से आप जानते हैं कि मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल में 7 पीरियड है और 18 ग्रुप्स हैं, तो पीरियड नंबर इंडिकेट द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें बताता है नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक शेल सराउंडिंग द न्यूक्लियस, कि न्यूक्लियस को कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शेल सराउंड किए होते हैं, उसको हम जो है वो हमारे पास पीरियड नंबर का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक मिसाल से समझाने की कोशिश करता हूँ जो कि आपकी बुक में भी है, कि फॉर एग्जांपल एलिमेंट एक्स है, कोई भी एलिमेंट है जो कि थर्ड पीरियड में है और इसमें 3 इलेक्ट्रॉनिक शेल हैं। यानी इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है लोकेटेड इन द थर्ड सब शेल में लोकेट करता है। यानी स्पेसिफिक सब शेल वेयर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर फाउंड डिपेंड अपॉन द अजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है। फॉर एग्जांपल एक एलिमेंट एक्स है थर्ड पीरियड में और वो बिलोंग करता है एस ब्लॉक से, तो उसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो थर्ड सब शेल में होंगे। इसको आगे मैं एग्जाम्पल में यानी ये पिक्चर से समझाने की कोशिश करूंगा। फॉर एग्जाम्पल एक एलिमेंट जो कि थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, और वो एस ब्लॉक में है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी इसी सब शेल के अकॉर्डिंग होगी। ठीक है। वैसे मैंने ये लिख दिया है फर्स्ट और सेकंड ग्रुप की जो एलिमेंट है उसको एस ब्लॉक एलिमेंट का नाम देते हैं। 3 से लेकर 12 तक के जो एलिमेंट है उनको डी ब्लॉक एलिमेंट का नाम देते हैं, और जो 13 से लेकर 18 ग्रुप के एलिमेंट है इनको पी ब्लॉक के एलिमेंट का नाम देते हैं, और लास्ट में जो बॉटम में है एलिमेंट यानी फोर्थ पीरियड के या 5 पीरियड के, तो उसको हम एफ ब्लॉक एलिमेंट का नाम। एक और एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूँ मैं आपको, कि देखें ये हमारे पास एक ऑर्बिट है। ऑर्बिट के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बाद जो है वो शेल होते हैं, यानी एस सब शेल, एस पी, एस पी डी, एस पी डी एफ। ठीक है। और इनमें हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट होते हैं। फॉर एग्जांपल के शेल है तो इसका सब शेल 1s होगा और इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट होते हैं। एल शेल है तो उसमें सब शेल एस 2s भी होगा, 2p होगा, और उसमें एस सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट होते हैं और पी में 6। फिर एम है तो इसमें एस पी और डी, ये जो है वो सब शेल है और इसमें इस हिसाब से इलेक्ट्रॉन जो है वो अकोमोडेट होते हैं। एन है तो इसमें इसके साथ शेल एस पी डी और एफ, और इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इतने अकोमोडेट होते हैं, और टोटल 32। ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ आई होगी। आगे हम डिस्कस करते हैं ग्रुप नंबर। यानी ग्रुप नंबर इंडिकेट द नंबर ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यानी ग्रुप नंबर हमें इंडिकेट करके बताता है कि कितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर, फॉर इंस्टेंस कोई एलिमेंट एक्स है जो कि बिलोंग करता है थर्ड पीरियड में और ग्रुप 2 में उसके 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। फॉर एग्जांपल कोई एक एलिमेंट जेड है, थर्ड पीरियड में मौजूद है, यानी एस ब्लॉक से बिलोंग करता है ग्रुप 2 का, तो उसमें 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे और 3 सब शेल होंगे। ठीक। तो विच मीन्स दैट इसका मतलब एक्स वुड भी मैग्नीशियम एलिमेंट हो सकता है। ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट हम इसकी एग्जांपल देखने की कोशिश करते हैं। इसमें ये बताया हुआ है कि हियर इज अनदर एग्जांपल अकॉर्डिंग टू द पीरियड नंबर एंड ग्रुप नंबर with electronic configuration and position of the element in the product table. For example, X belong to the group 13 and period number 3। तो फॉर एग्जांपल ये जो ऊपर एग्जांपल हमने डिस्कस की है उसके मुताबिक वो कहता है इन द अबव एग्जांपल द एलिमेंट X belong to the group 13 of the product table and it has the 3 valence electron। तो इसके फिर 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। क्यों? बिकॉज इट इज फाउंड इन द थर्ड पीरियड में पाया जाता है, तो इसी वजह से इसके 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने चाहिए।
तो इट हैज द 3 शेल्स अराउंड इट्स न्यूक्लियस। तो इसके न्यूक्लियस के गिर्द 3 शेल होने चाहिए। इट मीन्स दैट, इसका मतलब ये हुआ 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर इन द थर्ड सबशेल। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिर इस हिसाब से होगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, यानी 1s2 ये इसका फर्स्ट शेल, 2s2 2p6 सेकंड इसका सेकंड शेल, 3s2 3p1 यानी इसका थर्ड शेल। ये था आज का लेक्चर। आई होप कि आपको समझ आई होगी और आपने इंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक